हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लखनवी एम्ब्रॉयडरी नवाबों की कढ़ाई सिखाने जा रही हूँ। इसे चिकनकारी भी बोलते हैं। ये बहुत ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है और ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज जैसा कि आप जानते हो, ये बहुत सारी स्टिचेस के कॉम्बिनेशन से बनती हैं और इनमें मोस्टली सिंपल स्टिचेस ही यूज़ होते हैं। मैं कुछ बेसिक स्टिचेस के साथ आपको आज सिखाऊंगी, जिसमें कि ज़्यादातर हेरिंग बोन स्टिच, जिसे शेडो वर्क कहते हैं। अगर हम स्ट्रेट साइड से इसको वर्क करते हैं तो हेरिंग बोन है, और अगर इसका रिफ्लेक्शन लेते हैं तो ये शेडो वर्क है। और इसके साथ साथ बैक स्टिच, स्ट्रेट स्टिच और थोड़े से स्टिचेस और यूज़ होते हैं, जिससे कि ये जैसे बटन होलिंग स्टिच है, डिफरेंट स्टिचेस को कंबाइन करके एक एम्ब्रॉयडरी फॉर्म करते हैं। तो ये एम्ब्रॉयडरी बहुत ट्रेडिशनल और बहुत इजी एम्ब्रॉयडरी है। पहले मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको फ्री हैंड है तो आप कुछ मोटिव स्क्रिबल कर सकते हैं, जैसे मैंने पेंसिल के साथ ये एक मोटिव स्क्रिबल किया है। अगर आपका फ्री हैंड नहीं है, आप नहीं स्क्रिबल कर सकते, तो आप इसको कहीं से भी, किसी मैगजीन से, किसी बुक से, या किसी इवन आप किसी साड़ी या सूट से, आप जहाँ पे भी आपको मिलती है, आप उससे भी इसको उठा सकते हैं। इसको उठाने का बड़ा आसान तरीका है। आप इसको ट्रांसपेरेंट पेपर से उठा लीजिए और फिर इसको अपने कपड़े पे प्लेस करके और नीचे कार्बन शीट लगा के आप इसको ट्रेस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। मैंने इसको पहले स्क्रिबल कर लिया, फिर मैंने इसको इस ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर उठा लिया। उठाने के बाद मैंने इसको कपड़े पे रखा और इसके दोनों के कपड़े और इसके बीच में, मोटिफ के बीच में ये कार्बन शीट रखी, और ऐसे मैंने यहाँ पे भी इसको प्लेस करना है, वहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर लिया। तो इस तरीके से मैंने ये डिज़ाइन जो है ये फॉर्म कर लिया और इसको कपड़े पे ट्रांसफ़र कर लिया। वैसे तो ये एम्ब्रॉयडरी जो है वो मलमल के कपड़े पे हुआ करती है, लेकिन मैं आपको थोड़े स्टिफ कपड़े पे सिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और इसको बनाने के लिए मैंने एंकर की थ्रेड्स यूज़ करी हैं। ये देखिए, मैंने वाइब्रेंट कलर्स लिए हैं, बहुत पिंक के शेड्स लिए हैं और एक पर्पल है। और ऐसे ही जैसे अब हमने ये वाली जो मोटिफ है इसको फिल करना है, हम इसको हेरिंग बोन से ही करेंगे, लेकिन हम इसको फ्रंट साइड से करेंगे, हम इसको बैक साइड से नहीं करेंगे, क्योंकि मेन एम्ब्रॉयडरी जो है वो फ्रंट से ही हुआ करती है। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल इसके एज से नहीं हमने लेना है, थोड़ा सा ऊपर हमने स्टिच को लेना है। मैंने आपको पहले भी शेडो वर्क सिखाया है, ये उसी पैटर्न पे है। 2 लाइनों को वर्क करने के लिए हम हेरिंग बोन स्टिच इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम फ्रंट से ही करेंगे। ये देखिए, हम इस स्टिच की बैक पे आएंगे और अगली नेक्स्ट लाइन जो है इसके एडजेसेंट, उस पे हम ऐसे इसको ले जाएंगे स्टिच को, और इस साइड से फिर हम बैक पे आएंगे और दूसरी साइड पे हम सुई को थोड़ा सा आगे निकालेंगे। बैक स्टिच जैसे करते हैं, सिर्फ उसी तरीके से बैक स्टिच हम एक ही लाइन में करते हैं, ये हम 2 लाइन्स में करेंगे। इसमें भी हम बैक जाएंगे और इधर भी हम थोड़ा सा आगे ले जाके और फिर बैक स्टिच लेंगे। तो इस तरीके से 2 लाइन्स में ये एम्ब्रॉयडरी वर्क होती है। एक बात और बहुत ध्यान देने योग्य है कि ये वाला एरिया हमारा कम है और बाहर वाला हमारा सरकमफ्रेंस ज़्यादा है। तो अगर हम बराबर बराबर स्टिचेस लेंगे तो हमारा अंदर वाली लाइन जल्दी फिनिश हो जाएगी और बाहर वाली अधूरी रह जाएगी। तो हमें कोशिश करनी है कि अंदर के स्टिचेस थोड़े छोटे लें और बाहर के स्टिचेस थोड़े से बड़े। ऐसे ही क्रिस क्रॉस करते हुए हम ये पूरी लाइन जो है वो फिल कर लें। अब हम ये वाली लीफ भरेंगे। स्ट्रेट लीफ बननी थोड़ी आसान है, जो कर्व वाली लीव है उसमें भी हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि जो बाहर वाली साइड है वो बड़ी है, अंदर वाली छोटी है। तो हमने अंदर की तरफ थोड़ी छोटे स्टिचेस लेने हैं और बाहर की तरफ थोड़े बड़े। लेकिन जो स्ट्रेट लीव्स होती हैं उनमें हम बराबर स्टिचेस लेते हैं। ये भी हम हेरिंग बोन से ही फिल करेंगे। मैंने इस एम्ब्रॉयडरी को फिल करने के लिए 3 स्टैंड्स यूज़ करी हैं एंकर के थ्रेड की।
कई लोग इस एम्ब्रॉयडरी को बैक साइड से भी करते हैं, लेकिन मुझे प्रेफरेबली इसको राइट साइड से करना ठीक लगता है। अगर आप थोड़े से स्टिचेस का ध्यान रखेंगे तो एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी आएगी। कोशिश करें स्टिचेस जो हैं वो बहुत नीट आए। बहुत फास्ट एम्ब्रॉयडरी होती है और बहुत सुंदर लगती है। ये देखिए, ये लीफ भी बनके रेडी हो गया। अब हम फ्लावर की पेटल्स भरेंगे। ये भी हम हेरिंगबोन स्टिच से भरेंगे, शैडो वर्क का इफेक्ट देंगे। इन पेटल्स को भरने के लिए भी सेम मेथड, क्योंकि स्ट्रेट पेटल्स हैं तो हमें स्टिचेस बराबर लेने हैं। कर्व नहीं है तो हमने स्टिचेस बराबर लेने हैं दोनों साइड। चिकनकारी में मेन स्टिच जो है वो हेरिंगबोन ही यूज़ होता है, जो कि इसका शेडो इफेक्ट देता है। जब आप ट्रांसपेरेंट क्लॉथ पे करते हैं तो नीचे की एम्ब्रॉयडरी सारी फ्रंट पे दिखती है। ज़्यादातर चिकनकारी जो है वो सेम कलर से की जाती है। अगर वाइट क्लॉथ है तो वाइट एम्ब्रॉयडरी होती है। क्योंकि मेरे को आपको दिखाना है इसलिए मैं वाइब्रेंट कलर यूज़ कर रही हूँ, और मैं ज़्यादातर पिंक के शेड्स यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से हम बाकी पेटल्स भी भर लेंगे। इसमें नेट का इफेक्ट देने के लिए भी एम्ब्रॉयडरी ही यूज़ होती है, जैसे कि मैंने ये नेट वर्क किया है। मैं भी आपको सिखाऊंगी कि ये नेट कैसे बनाया जाता है। ये नेट का इफेक्ट देने के लिए जिसमें ये जाली सी नज़र आती है, चूंकि ये कपड़ा वाइल नहीं है इस करके ये जाली दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसको बनाने का स्टाइल मैं आपको सिखाऊंगी। ये भी हेरिंगबोन से ही फिल किया जाता है। ये दो लाइंस के बीच में वर्क होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये भी हम हेरिंगबोन से ही क्रिस क्रॉस करते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने स्टिचेस को थोड़ा खींच लेना है। जो भी स्टिच लगाना है उसको थोड़ा जोर से खींच लेना है। अब जब नेक्स्ट लाइन पे जाना है हमने, पहला स्टिच तो हमारा सेम होगा जैसे हमने पहले लिया था बैक स्टिच के साथ, लेकिन सेकंड स्टिच जो है वो हमने जो पहला वाला स्टिच बनाया था, पहले जो बनाए थे 2 स्टिचेस, वहीं सेम जगह पे हमने इसको निकालना है सुई को, और फिर बैक जाना है। फिर दोबारा से इसको खींचना है। फिर हम दोबारा से उसी स्टिच पे जाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारी जो टॉप लाइन है वो डबल होती जाएगी। ये देखिए, ये भी डबल स्टिच है, ये भी डबल है। एक बारी हमने इस लाइन के साथ इसको वर्क किया, एक बारी हमने इस लाइन के साथ इसको वर्क किया। ये नेट बनाने के लिए 2 लाइनों के बीच में वर्क करना पड़ता है। पहले वाले सेम स्टिच के ऊपर से ही इस स्टिच को लेके और अक्रॉस जाना होता है। इस थ्रेड को थोड़ा खींच लें, फिर हम दोबारा से पहले स्टिच पे जाएंगे और इसमें भी हम ऐसे ही बैक स्टिच करेंगे।
जो पहले हमारे स्टिचेस हैं उनको डबल करना होता है और थ्रेड को थोड़ा खींच के रखना, तो ये ऑटोमेटिकली नेट बनती जाती है। क्योंकि ये कपड़ा दूसरा है, इसमें आपको नेट दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जब आप वॉइल पे करोगे तो नेट दिखाई देगी। अब चूंकि ये अकेली लाइन रह गई है तो हम इसको दोबारा से सेम जगह पे बैक स्टिच की मदद से स्टिचेस लेंगे ताकि थ्रेड खींचा जाए और नेट का इफेक्ट आए। तो ये देखिए, ये इस तरीके से इफेक्ट देती है नेट का। अब मैं आपको ये वाले फ्लावर्स बनाने सिखाऊंगी। ये फ्लावर बनाने के लिए हम सेंटर में नीडल को ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसी पॉइंट पे सारे स्टिचेस टक करेंगे। तो सेंटर में एक होल सा फॉर्म हो जाएगा। एक स्टिच ये है। इसके बाद हम ये वाला स्टिच सीखेंगे या ये फ्लावर्स कैसे बनाए जाते हैं। इन पेटल्स को बनने के लिए हम 6 स्टैंड यूज़ करेंगे, लेकिन 6 स्टैंड्स को हम पहले खोल लेंगे एक एक स्टैंड को, फिर दोबारा से इनको जोड़ के 6 बनाएंगे और फिर ये थोड़ी लूज़ हो जाएंगी। अदरवाइज़ ये थ्रेड बिल्कुल जुड़ा होता है तो वो इफ़ेक्ट अच्छा नहीं देता। आपने एक एक स्टैंड को पहले खोल लेना है, दोबारा से उसको इकट्ठा करना है और इसके नीचे से गांठ लगा लेनी है। तो ये 6 स्टैंड से ही एम्ब्रॉयडरी ये पेटल्स बनती हैं। तो इसको बनाने के लिए स्ट्रेट स्टिच का इस्तेमाल करते हैं। हमें एक बारी स्टिच लेते हैं और रिपीटेड उसी जगह पे हम दोबारा से स्टिच लेते हैं। स्टिचेस को हम हल्के हाथों से खींचते हैं ताकि वो उभार सा नज़र आए, इस तरीके से। ये मोटिव्स की आउटलाइनिंग देने के लिए स्टिच यूज़ होता है। एक ही जगह पे 2 स्टिचेस लेते हैं तो ये इफेक्ट आता है। और जब हम फ्लावर के बीच में ऐसे पैटर्न बनाते हैं तो उसको भी हम डबल स्टिचिंग करते हैं स्ट्रेट स्टिच की, और ये भी 6 स्टैंड से यूज़ होता है। देखिए, एक बार और 2 बार। दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे, एक बार और ये 2 बार। और सेंटर अगर हमने लंबा करना है तो हम पहले एक स्टिच लेंगे, फिर आगे जाएंगे बैक स्टिच की मदद से, फिर टॉप वाले स्टिच को हम डबल कर लेंगे ऐसे। इसी तरीके से हम ये बीच वाली जो लाइन है इसको वर्क करेंगे। इसको हम सबसे पहले बैक स्टिच से जाएंगे और इसके दोनों तरफ फिर हम स्ट्रेट स्टिच से पेटल्स बनाएंगे। ये देखिए, बैक स्टिच से हम इसकी आउटलाइनिंग करेंगे। अब इसके चारों तरफ जो हमने पेटल्स बनानी है उसको हमने डबल कर लेना है स्टिच को। जैसे ये वाला स्टिच है, हम इसको 2 टाइम्स लेंगे, 1 and 2। और इसी तरीके से हम इसके साइड की जो पेटल्स हैं वो भी ऐसे ही बनाएंगे 2 टाइम, और हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि उभार नज़र आए।
तो ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल पेटल्स के साथ ये बन गया है। अब हम सीखेंगे ये वाला फ्लावर। आप जैसे ये देख रहे हैं, ये जो फ्लावर है ये हमने 6 स्टैंड से बनाया है। ये भी इस एम्ब्रॉयडरी का बहुत अहम भाग है। इसको हम जरूर कहीं ना कहीं स्कैटर्ड मोटिफ में बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सिंपल स्ट्रेट स्टिचेस यूज़ करते हैं। 6 स्टैंड्स लेते हैं और सुई में धागा बनने का वही तरीका है कि आपने पहले सारे थ्रेड्स को खोल लेना है, खोल के दोबारा से इकट्ठा करके फिर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो इसको हम एक छोटा सा स्टिच सेंटर में लेंगे, पहले इस तरीके से डबल स्टिच लेंगे। अब इसके चारों तरफ पेटल्स बनाएंगे। पेटल्स भी हम डबल लेंगे सारी स्ट्रेट स्टिच के साथ। मेन चिकनकारी में यही सब स्टिचेस यूज़ होते हैं और इनके इफ़ेक्ट से ही बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी उभर कर दिखती है। तो ये देखिए ये फ्लावर कितना ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट दे रहा है। तो ये देखिए ये किस तरह से ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन के रेडी हो गया है। इसे चिकनकारी बोलते हैं। ये लखनवी एम्ब्रॉयडरी है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप ट्राई करें तो आप मेरे पेज पे ज़रूर शेयर करें कि आपने क्या नया क्रिएट किया है, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।